हम लोग अपना रिटायरमेंट चैप्टर कर रहे थे। रिटायरमेंट चैप्टर में हमने गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीख लिया था और साथ साथ हमने गुडविल का ट्रीटमेंट कर लिया था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। ठीक है, अब बेटा अगेन जैसे हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन चैप्टर में किया था, बेटा ये जो रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं इसका मतलब क्या है कि कुछ सालों तक पार्टनर्स ने काम किया, जो प्रॉफिट आया वो सारा वो घर नहीं लेकर गए, उसमें से कुछ प्रॉफिट उन्होंने फर्म के अंदर रख दिया, तो वो हमारा प्रॉफिट जमा होकर एक्यूमुलेट होकर हमारी बैलेंस शीट के अंदर शो कर रहा होगा। अब अगर वो शो कर रहा है तो ऑब्वियसली ये कौन सा प्रॉफिट हुआ बेटा, ये प्रॉफिट हुआ पुराना प्रॉफिट। तो बेटा पुराना प्रॉफिट है तो कैसे बटेगा, पुरानी रेशो में। सेम कॉन्सेप्ट एज पर द एडमिशन एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो यहां पर अगर मैं कहती हूं मेरे यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाज 1:1 और सी रिटायर हो गया। तो जिस दिन उसकी रिटायरमेंट हुई है उस दिन 30,000 का कोई प्रॉफिट पड़ा हुआ था। जब मैं प्रॉफिट की बात करूं तो साथ साथ लॉस को भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, मैंने कहा 30,000 रुपए का प्रॉफिट पड़ा हुआ था। अब ये प्रॉफिट कैसे बटेगा, जिन्होंने कमाया है उन्हें मिल जाएगा। तो बेटा इसे कमाया है तीनों ने, किसने, ए बी सी। तो ये पुराना प्रॉफिट है, कैसे बच जाएगा, ओल्ड प्रॉफिट ओल्ड रेशो के अंदर। प्रॉफिट बांटने की एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जितने भी हमारे ओल्ड पार्टनर थे, कौन कौन था हमारे ओल्ड पार्टनर बेटा, मेरे एग्जाम्पल के अंदर ए बी सी। तो एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल। ठीक है जी, और प्रॉफिट कितने का था, मान लीजिए 30,000 रुपए का था। तो कैसे बटेगा, उनकी ओल्ड रेशो में, दैट इज 10,000 10,000 10,000। ठीक है, तो बेटा सेम सिचुएशन, पुराना प्रॉफिट पुरानी रेशो डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दीजिए। और यही हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, जिसमें आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक, तो आइए बेटा साथ में ये क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप करना स्टार्ट कर दीजिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कहता है एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:5:6 है, एक्स रिटायर हो रहा है यानी एक्स जा रहा है, और वाई और जेड ने डिसाइड किया कि वो प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे। जिस दिन वो रिटायरमेंट हो रहा था, जिस दिन एक्स की रिटायरमेंट हो रही थी, देयर वाज अ बैलेंस ऑफ 75,000 इन जनरल रिजर्व एंड 30,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आपको जर्नल एंट्री पास करनी है तो आप इसकी सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हैं, डबल भी। बट बच्चा ध्यान से देखें, यहाँ पर आपको क्या बोला, जर्नल एंट्री करनी है, दो नहीं। ठीक है, या तो एंट्री या एंट्रीज लिखता तो भी बात थी, तो एंट्री करनी है तो आप सिंगल एंट्री के अंदर अब इसको सॉल्व कर देंगे। क्या एंट्री होगी बेटा, जो भी हमारे प्रॉफिट है, कौन कौन से हैं, जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू एक्स, टू वाई, टू जेड। तो कितना कितना है, 75,000 और 30,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है, 15 टोटल हो गया। तो 105 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है, इनटू में 4, 28,000, 35,000 एंड 42,000 being accumulated profits distributed। समझ आ गया, अच्छे से समझ आ गया तो थम्स अप कीजिए।
अच्छा, पेज की वजह से मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर जर्नल एंट्री कर दी है और राइट हैंड साइड पर मैं अकाउंट बनाती हूँ, ठीक है। सिर्फ हमें डी का अकाउंट बनाना है और किसी का नहीं बनाना है, तो डी के अकाउंट की जगह इतनी है मेरे पास। बेटा हो जाए तो बताइएगा। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के अंदर यहाँ पर लोन अकाउंट क्यों लिखा, मैंने इसको सीडी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेटा डी जा चुका है। अगर मैं उसका सीडी लिखती, इसका मतलब क्या है कि उसकी कैपिटल कैरी फॉरवर्ड हो रही है, तो अब हमें उसे पे करना है। तो हम क्या करेंगे, या तो 2 लाख रुपए को पे कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाता टू बैंक, लेकिन उसके लिए मुझे वहां पर लिखा होना चाहिए था क्या, कि भाई यहाँ पर पेमेंट किया गया है। बट जब नहीं लिखा तो मैं क्या करूंगी, मैं इस अमाउंट को उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी, ताकि ये मेरी अब लायबिलिटी की तरह शो हो। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी हमारे कुछ भी, चाहे डेथ के केस है चाहे रिटायरमेंट का केस है, तो अगर हम उसे पेमेंट नहीं कर रहे तो वो लोन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। एंड व्हाट इज द लॉजिक, लॉजिक इज दिस सिंपल ओनली, कि इसको एज अ कैपिटल हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, या तो हम पे करेंगे या इसको लोन की तरह फर्म के अंदर दिखाएंगे। ठीक है, समझ आ गया तो थम्स अप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिर। बेटा इसके अंदर खास बात क्या है, क्वेश्चन के अंदर यहाँ डेबिट बैलेंस दे रखा है, यानी लॉस के बारे में बात की है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन, आप भी करिए, मैं भी क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। जो हमारा लॉस होता है वो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट हो जाएगा, क्योंकि लॉस का डेबिट बैलेंस होता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो लॉस तो क्रेडिट होगा बट पार्टनर्स कैपिटल कम हो जाएंगी, तो हमने पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर दिया। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। सो दिस इज द आंसर, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। हो गया तो थम्स अप कर दीजिए बेटा। हमें जब भी पार्टनर्स के अंदर, फर्म के अंदर रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जब हमारे पार्टनर्स में एडमिशन, पार्टनरशिप फर्म के अंदर एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो हमें 3 चीजों को वहां पर ट्रीट करना पड़ता है। फर्स्ट इज गुडविल, जो हमने कर लिया। सेकेंड इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, जो हमने कर लिया। एंड थर्ड वन इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, और वो अब हम करेंगे। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, अगेन कुछ भी नया नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि रिवैल्यूएशन बनता कैसे है, उसके क्या क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं।
तो आइए बेटा एक बार देख लेते हैं रीवैल्यूएशन। बेटा जब भी हमारे फर्म के अंदर रिकॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तो हमारे यहाँ पर जितनी भी बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, ठीक है, उन सबको रीवैल्यू किया जाता है। रीवैल्यू का मतलब उनका एक्चुअल रेट पता किया जाता है, क्योंकि बेटा हमारे यहाँ पर जितने भी एसेट्स हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे ही हम रीवैल्यू करेंगे एसेट या लायबिलिटी को, तो तीन ही चीजें हो सकती हैं कि या तो रेट सेम रहे, या रेट कम हो जाए, या रेट ज्यादा हो जाए। अब अगर रेट सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम कहाँ आई, रेट अगर ज्यादा है या कम है। तो अगर रेट ज्यादा है या कम है एज पर द बुक वैल्यू, तो हमें लॉस या प्रॉफिट होता है। उस लॉस या प्रॉफिट को अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करने के लिए हम क्या बनाते हैं, एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, तो बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट के रूल्स इसके अंदर लगते हैं। क्या रूल्स होते हैं नॉमिनल अकाउंट के, एक बात कर रहे थे, क्या होते हैं नॉमिनल अकाउंट के रूल्स, बेटा डेबिट ऑल लॉसेस और एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के रूल्स हैं। तो इन्हीं के बेसिस पर हम क्या करेंगे, अपना लॉस और प्रॉफिट निकालेंगे। तो डेबिट साइड कौन सी है, ये साइड, तो यहाँ लॉस और एक्सपेंसेस बुक करेंगे, एंड दिस इज क्रेडिट साइड जहां पर प्रॉफिट और गेन बुक होंगे। अब यहाँ पर एक रूल और आता है। रूल तो क्या, नॉर्मल सी बात है बेटा, अगर मेरे एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो मुझे प्रॉफिट होगा, और अगर एसेट की वैल्यू घटती है तो मुझे लॉस होगा, ऑब्वियस सी चीज है। और अगर मेरी लायबिलिटी बढ़ती है तो अब मुझे लॉस हो रहा है, क्योंकि जितना पैसा देना था उससे ज्यादा देना है। और अगर लायबिलिटी कम होती है तो प्रॉफिट होगा। तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन मैं समझाऊंगी, नेक्स्ट वाला आप खुद करेंगे। है, क्वेश्चन की एक बार रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में कहा पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। बेटा ये बाद में करेंगे, जर्नल एंट्री बाद में करेंगे। अभी हमने एडमिशन की जर्नल एंट्रीज भी नहीं करी है, तो एक साथ हम सारी जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर कर लेंगे। अब बात करते हैं, हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर, यानी जो पार्टनर्स हमारे रह गए हैं, यानी आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर हमें बैलेंस शीट बनानी है। सेम रूल्स क्या लगेंगे बेटा, हमारी बैलेंस शीट वाली चीजें एक जगह जाएंगी और बाहर वाली चीजें दो जगह। एक जगह क्यों जाएंगी बैलेंस शीट वाली चीजें, क्योंकि उनकी डबल एंट्री ऑलरेडी पास्ड है, वो अपनी डबल इम्पैक्ट को ले चुके हैं। लेकिन जो एडजस्टमेंट के अंदर जो हमें एंट्रीज दे रखी है, ये अभी इनकी कोई भी डबल एंट्री पास नहीं हुई है, तो ये मिनिमम डुअल साइड तो जाएंगे ही जाएंगे, डेबिट और क्रेडिट को इक्वल करते हुए। पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर क्या क्या बनेगा, एक रिवैल्यूएशन, एक पार्टनर्स कैपिटल और एक बैलेंस शीट। ठीक है, तो जितनी भी एडजस्टमेंट दे रखी है उनको पहले हम मार्क करते थे। ठीक है, बिल्कुल सेम एडमिशन की तरह चलेगा, तो हम पहले मार्क करना स्टार्ट करेंगे। कहता है पहला फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, मार्क कर लिया। इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ कह रहा है, मार्क कर लिया। फिर कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मार्क कर लिया। ट्रेड मार्क्स, मार्क कर लिया। क्रेडिटर्स के बारे में भी कुछ बोल रहा है, मार्क कर लिया। गुडविल हमारा अलग है ही, और बस अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले बेटा पूरा का पूरा क्वेश्चन देखेंगे, जैसे जैसे मैं कर रही हूं वैसे वैसे, और उसके बाद आप खुद करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, यहां पर कौन कौन है देखिए, एक्स वाई एंड जेड, तीन पार्टनर्स हैं, 1:1:1 के अंदर प्रॉफिट बांट रहे हैं। जेड रिटायर हो रहा है सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। गुडविल का दे दिया, बस बाकी सारी चीजें हमने रीड आउट कर ली है, तो और कुछ नहीं दे रखा।
तो बेटा एक्स और वाई की न्यू रेशो क्या होगी, 1:1, और यही उनकी गेनिंग रेशो होगी। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये केस नंबर 1 है। ठीक है, आइए बेटा आगे बात करते हैं। अब हमें क्या करना है, सेकंड बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर थे, बिल्कुल थे, और एक बनेगी हमारी बैलेंस शीट। ठीक है जी, तो ऊपर हम हेडिंग डाल देते हैं पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। अब स्टार्ट करेंगे बेटा एक एक करके हम एसेट साइड पर, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको नहीं लिखना, इसको हमेशा इनर कॉलम में लिखना है, इसमें एडजस्टमेंट होती है, नहीं होगी तो हम बाद में इसको बाहर लिख देंगे। डेटर्स में एडजस्टमेंट है, बिल्कुल है, इनर कॉलम में चला गया, एक स्पेस छोड़कर बाकी। स्टॉक के अंदर एडजस्टमेंट है, बिल्कुल है, 1 लाख रुपए। फिर इन्वेस्टमेंट में है, बिल्कुल जी, 50,000 इनर कॉलम में। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में है, जी बिल्कुल, मार्किंग कर रखी है। ट्रेडमार्क्स में है, बिल्कुल है, 20,000। ओहो, गुडविल आई है, क्या गुडविल को लिख दूं मैं बैलेंस शीट में? नहीं बेटा, ये हमारी ओल्ड गुडविल है, कैसे बच जाएगी, ये गलत बांटी है, गलत इन द सेंस AS 26 के अगेंस्ट है, तो हम इसको बांट देंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। और बेटा ये एसेट साइड दे रखी है, तो कैसे बटेगी, डेबिट ऑफ दी पार्टनर्स, क्योंकि हमें उनसे ये पैसा वापस लेना है। तो इक्वल था 33,000 का कितना आया, 11,000, 11,000 एंड 11,000। ठीक है जी, तो गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया हमारा ओल्ड वाले का। अब बात करते हैं लायबिलिटी साइड की। तो लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में क्या क्या रिकॉर्ड करना है, क्रेडिटर्स, इसके ऊपर भी मार्किंग है, हमने लिख लिया। जनरल रिजर्व बांट दें, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है ना, तो चलिए बेटा बांट देते हैं। जनरल रिजर्व क्रेडिट साइड पर चला जाएगा, थोड़ा गैप देकर, ताकि हम बैलेंस सीधी लिख सकें। तो 60,000 है, 1:1 यानी 1:1 में 20,000 पार्टनर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला गया, क्योंकि ये क्या है, प्रॉफिट है। प्रोविडेंट फंड, बेटा बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, प्रोविडेंट फंड हमारी कोई इनकम नहीं है, दिस इज माय शॉर्ट लायबिलिटी। तो बेटा आइए प्रोविडेंट फंड, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैं इसको लायबिलिटी में ट्रांसफर कर देती हूँ। अब बात आती है बीडी। बीडी कितना कितना है, बीडी इज 3 लाख, 2 लाख एंड 2 लाख। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया, अंदर वाली चीजें सारी एक एक जगह चली गई। अब बात करेंगे एडजस्टमेंट की। तो हमारी एडजस्टमेंट कम से कम 2 जगह जाएंगी, वो हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ जा रही हैं। तो सबसे पहले फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वैल्यूड एट 580, हमारी कितनी है, ओहो ये तो सिर्फ 4 लाख है, एसेट बढ़ गया, तो यहाँ पर प्लस कर दिया 1,80,000, और साथ साथ रिवैल्यूएशन के अंदर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के नाम से प्रॉफिट बुक हो गया 1,80,000। ठीक है, फिर कहता है इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यू एट 47,000, अच्छा स्टॉक के ऊपर भी है, तो कर लेंगे 47,000, और हमें कितना दे रखा है बेटा 50, तो 3,000 माइनस कर दिया, एसेट की वैल्यू कम हो गई, तो इन्वेस्टमेंट 3,000। फिर स्टॉक वैल्यू 94, अगेन यहाँ पर 6,000 रुपए कम हो गए, लॉस हो गया बेटा, रिवैल्यूएशन के अंदर भी लॉस में बुक कर लेंगे। फिर कहता है प्रोविजन बनाना है 5% का, तो आइए बेटा 5% इसका कितना होता है, डेटर्स का 10,000, ये भी मेरा लॉस है 10,000 का, लिख दिया हमने डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन। ट्रेडमार्क्स वैल्यूलेस यानी 0 के हो गए, तो हमारे पास कितने के आ रहे हैं, 20 के। 0 करने के लिए मुझे इनको 20 से घटाना पड़ेगा, तो ट्रेडमार्क मेरे को लॉस हो गया, 20,000 मेरे रिवैल्यूएशन में डेबिट हो गए। लास्ट सेकंड कहता है an item of 12 including in creditor is not likely to be claimed, कहते हैं क्रेडिटर में 12,000 का सामान हमारा कोई बंदा पैसा नहीं मांगेगा, तो 12,000 मेरे क्रेडिटर कम हो गए, और लायबिलिटी कम होती है तो मुझे प्रॉफिट होता है, जो कि मैं क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख दूंगी। ठीक है, अब आता है गुडविल। गुडविल के बारे में कहता है गुडविल वैल्यूड 1 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, कितना है
120, 1,95,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 105। अब इसकी एंट्री क्या पास होगी बेटा, याद है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो यहाँ सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, वाई जेड सैक्रिफाइस कर रहा है जो रिटायर हो रहा है। तो एक्स डेबिट वाई डेबिट टू जेड्स कैपिटल, ये तो पूरे फर्म की है, तो जेड का शेयर कितना आया, डिवाइडेड बाय 1/3, 35,000। और ये 35,000 एक्स और वाई इक्वली दे देंगे क्योंकि इनकी गेनिंग रेशियो कैसी है, इक्वल है, ठीक है। तो 17500 17500 और मिल जाएगा 35,000 जेड को, ठीक है। और ये एंट्री हमें पास करनी है जिसमें हम एक्स और वाई को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और जेड के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 35,000 से। तो आइए बेटा करते हैं काम। एक्स और वाई को डेबिट करेंगे, जेड्स कैपिटल 17,500 17,500 और जेड को क्रेडिट करेंगे एक्स और वाई कैपिटल। आता है ना पोस्ट करना, 17,500 17,500। उसके बाद हमारा सब कुछ खत्म, राइट, और कोई एडजस्टमेंट नहीं। तो अब वाइंडिंग अप चालू करेंगे बेटा, जिसमें सबसे पहले हम वाइंड अप किसको करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को। तो आपको दिख रहा होगा प्रॉफिट ही है, तो ये आया 192,000 192,000 टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, कितना आएगा 919 और 39, तो 192 माइनस 39,000 दैट इज 153। और बेटा अगेन ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ओल्ड प्रॉफिट है, जाने से पहले वाला है, तो कैसे बच जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 1/3, तो ये आ जाएगा एक्स वाई एंड जेड, 51,000 एक्स का, 51,000 वाई का एंड 51,000 जेड का। और बेटा ये हमारे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट के नाम से। ठीक है जी, तो रिवैल्यूएशन हमारा खत्म हो गया, स्क्रीन को हटा देते हैं, एक मिनट। अब बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल की, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल के अंदर हमारे पास क्या है बेटा, हमें सिर्फ बैलेंस सीडी निकालना है। तो 2,02,371 and this is 271 and 35 55 255 plus 51,000 306 1 2 3। नाउ दिस इज सीडी, बट आपको ध्यान क्या रखना है बेटा, जेड का सीडी नहीं करना, उसको हमें टू जेड्स लोन अकाउंट में डालना है, ठीक है। तो 295 हमारा लोन ऑफ जेड, बाकी को सीडी हम कर सकते हैं। ठीक है जी, और ये कहाँ चला जाएगा, ये बैलेंस चला जाएगा कैपिटल में, बैलेंस शीट में एक्स वाई और जेड का अलग से लिखना, कैपिटल में मत लिखिएगा। लोन हमारा चला जाएगा 295 342,500 242,500 सॉरी 242,500, ठीक है। कितना आता है, दैट इज 585,000। तो आइए बेटा टोटल कर लेते हैं, किसका कितना, 86 1,90 94 47 5,80,000, ठीक है, एंड दिस इज वैल्यूलेस।
दिस इज 97 आना चाहिए जी, 97,000 एंड डन। तो प्लस 20,000 प्लस 585,000 प्लस 295,000, तो दिस इज 99,700। और एक बार यहाँ का और कर लेते हैं, 86,000 प्लस 19,000 प्लस 94,000 प्लस 47,000 प्लस 5,80,000। Something is missing. Let me check. Debtors है, stock है, okay, done. Calculation mistake है. Yes, this is 1,90,000, not 19,000. So this is 997,123. So this is the answer of question number 31, DK गोयल, right? तो जल्दी से देख लीजिए, समझ लीजिए, और डाउट है तो पूछ लीजिए। स्टार्ट कर दीजिए। मैं भी कर रही हूँ साथ साथ, कोई भी नया पॉइंट नहीं है, आराम से करिएगा, वही सारी चीजें हैं। इसके अंदर एक पॉइंट यहाँ पर है, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, बट पहले आप बैलेंस शीट को, क्या बैलेंस शीट के आइटम्स को जहां पर भी उन्हें पहुंचाना है उसको पोस्ट कर दीजिए। बेटा एक बार चलिए पोस्ट करते हैं, फिर देखते हैं।
बच्चों एक बार, अच्छा करुणेश, मैंने आपका मैसेज मिस कर दिया, मैं प्रीवियस क्वेश्चन को आपको दिखा दूंगी दोबारा से। अच्छा एक चीज और बेटा, थर्ड वाला पॉइंट एक बार समझ लीजिए, बाकी सारे पॉइंट्स आपको आने चाहिए। थर्ड वाला पॉइंट कहता है डेटर्स आर ऑल गुड, कहते हैं जितने भी हमारे डेटर्स हैं वो अच्छे हैं, यानी उनमें से कोई भी क्या होगा, कोई भी बैड डेट नहीं होगा, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। तो बेटा अगर हमारे डेटर सारे सही हैं तो मैंने जो ये प्रोविजन बना रखा है ये हट जाएगा। तो आपको बात समझ आ रही है, ये प्रोविजन हट जाएगा। ऑल डेटर्स आर गुड, तो मैं ये प्रोविजन को यहाँ से हटा दूंगी। तो बस ये प्रोविजन को हटाते ही देखिए यहाँ से मैं माइनस कर दूंगी प्रोविजन, ये जीरो हो गया। और साथ साथ क्या होगा बेटा, मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, तो लिखूंगी मैं यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल। ठीक है, तो ये हमारी एडजस्टमेंट है। समझ आ गई तो थम्स अप कर दीजिए।
बेटा, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 31B, DK गोयल, पार्ट बी। राइट, प्रैक्टिकल के क्वेश्चन है ये। तो कोई भी डाउट है पूछ लीजिए, और कहीं पर भी कोई चीज समझ नहीं आई है तो मैं अभी अभी आपको समझा देती हूँ, और आपका भी हो गया तो आप थम्स अप कर दीजिए।